नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करने वाले हैं और आज बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीटें गुजरात विधानसभा चुनावों में हासिल कर पाई थी, वो इस वक्त कहां खड़ी है। क्योंकि हमने देखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसी के साथ जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सियासी घमासान मचाया और उसके बाद वहां पर सत्ता में काबिज हुई, वो आम आदमी पार्टी इस वक्त किस तरह कोशिशों में लगी हुई है कि कैसे भी करके गुजरात विधानसभा चुनाव में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार जिन सीटों पर वहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उनमें ज़्यादातर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कई सीटों पर बीजेपी के नेताओं ने कब्जा किया तो कई सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जिस तरह से इन दिनों आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार अहमदाबाद और कई और जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, जनता की भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है, कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, वो इस वक्त कहाँ खड़े नजर आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल। तो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। राहुल, सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में पुरजोर कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन इस वक्त जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि वहाँ के आदिवासियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया जाए, वहाँ पर रोजगार का मुद्दा उठाया जाए। व्यापारियों में जो नाराजगी पिछली बार बीजेपी को जीएसटी प्लान को लेकर मिली थी, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो कितना फायदा इस वजह से आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा? देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में तीनों पार्टियां जो हैं वो भरपूर काम कर रही हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पीछे नहीं है। पांचों राज्यों में भले ही कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, देखिए उस हार से कांग्रेस सबक ले रही है। और प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस नेता के साथ जुड़े रहे हैं अभी तक, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चाहे वो 2014 के समय बात कर लेते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर ममता बनर्जी के साथ वो रहे, वहां पर देखिए ममता बनर्जी को फायदा हुआ। तो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर काम कर रहे हैं। खबर तो यह भी सामने आई है कि पटेल समुदाय से ही कोई होगा जिसे कांग्रेस मुख्यमंत्री। नरेश पटेल की बात करें आप? जी बिल्कुल। देखिए, नरेश पटेल एक ऐसा युवा चेहरा है जो जाहिर सी बात है कि उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। और युवाओं पर जिस तरह से फोकस कांग्रेस पार्टी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कांग्रेस अब ये समझ गई है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को भी उतना योगदान देना पड़ेगा जितना युवा नेता को। तो कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, ये समझ लीजिए कि गुजरात और हिमाचल में इस बार कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल करेगी। राहुल, पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस पार्टी वहां पर निकालने में कामयाब रही थी और उसके बाद देखा गया तब भी 77 सीटें शानदार तरीके से निकालने के बाद भी कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार जिन पासों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है वो उल्टे पड़ जाएं। क्योंकि देखिए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बारे में आप जानते हैं। 5 में से 4 राज्य बीजेपी ने जीते, 1 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद जिस गुजरात की हम बात करें, वो गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है। बहुत लंबे वक्त से वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उसी गुजरात मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्र में सरकार बना पाए थे। तो उस गुजरात में आप जाएंगे, क्या नई रणनीति इस वक्त रहने वाली? देखिए, पाटीदार समुदाय को साथ लेकर चलना एक तो रणनीति हो सकती है, बाकी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मेन मुद्दा क्या है? आरक्षण का मुद्दा वहां पर रहेगा पाटीदारों के लिए, या फिर जो मुद्दे वो किसानों को लेकर के, किसानों की आय को लेकर के, या फिर और आदिवासियों को लेकर, जो नर्मदा परियोजना है उसको लेकर, किस मुद्दे को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो गुजरात में किसानों की संख्या उतनी नहीं है, क्योंकि गुजरात व्यापार के लिहाज से जाना जाता है। वहाँ पर 95% लोग जो बड़े व्यापारी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम होता है या तो कढ़ाई बुनाई का काम होता है या फिर ज्वेलरी का काम होता है, पूरी तरह से देखने को मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है, यहाँ जिस तरह के पंजाब में मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उससे अलग मुद्दे हैं। जैसे गुजरात में जीएसटी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, आरक्षण का मुद्दा आपने जिक्र किया ही। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अलग मुद्दों को उठा रही है। हाँ, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी हार से सबक लिया है और कहीं ना कहीं देखिए हार से सीखते ही हैं और कांग्रेस हार से सीख रही है। और जाहिर सी बात है कि शायद गुजरात और हिमाचल में इसका जरूर फर्क पड़ता नजर आएगा, क्योंकि पार्टी में भी लगातार मीटिंग हो रही है, बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को बहुत पीछे बताया गया, लेकिन कांग्रेस आज उतनी पीछे नहीं है। दरअसल कांग्रेस को उतना कवर नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ। राहुल, कवर तो देखिए आम आदमी पार्टी को भी नहीं किया जाता, लेकिन अब देखिए हर जगह आम आदमी पार्टी का झंडा फहराया हुआ है। ऐसा क्यों फिर?
नहीं, हर जगह नहीं है। देखिए, पंजाब में चुनाव जीत गए इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह आप जीत जाएंगे। ठीक है, पंजाब में किसानों का मुद्दा था, वहाँ पर बूथ लेवल पर आप मजबूत थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष में बहुत बड़ी पार्टी, बिना कांग्रेस के जो है गठबंधन नहीं हो सकता, ये समझने वाली बात है। और कांग्रेस जो है वो शुरुआत कर रही है। देखिए, अभी राहुल और प्रियंका गांधी का दौरा हिमाचल में हुआ है, जिस तरह से देखने को मिला कि प्रियंका गांधी अभी हिमाचल में ही उन्होंने रहने का मन बनाया, तो हिमाचल की जनता से जुड़ाव की कोशिश दोनों। राहुल, या फिर ये भी तो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश जाना इसलिए बेहतर समझा जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में टफ फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, वो हिमाचल में सीटें निकाल सकते हैं, इसलिए हिमाचल पर गुजरात पर फोकस ही नहीं किया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस तरह आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, गुजरात पर फोकस इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस को उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार कांग्रेस वहाँ पर काम कर रही है। कांग्रेस जो है इस बार अगर गुजरात में शानदार जीत हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार खुद को जमीनी स्तर पर जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में कई धरने दिए और वो धरने बिल्कुल जायज़ थे, जिसमें महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, ऐसे मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी उठाती है। बीजेपी तो केवल हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाएगी। जी, तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, लगातार ऐसी बातें करी जा रही हैं, किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम, उनको बिजली देना, आदिवासी लोगों के वहाँ पर अधिकारों के मुद्दे उठा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार की वजह आखिर पिछली बार चुनाव में क्या कर रही है, हमने देखा कि पिछली बार जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो विकास का मॉडल लेकर बीजेपी जिस गुजरात मॉडल को लेकर आगे बढ़ी थी, पूरे देश में उसे प्रोजेक्ट किया गया था कि उसी के तर्ज पर पूरे देश को डेवलप किया जाएगा। उस गुजरात में कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हवा होते नजर आए और वहां पर देखा गया कि पाकिस्तान के मुद्दे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, इस तरह की बातों को वहां पर ज्यादा तवज्जो दी गई। वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग में जीएसटी जैसे प्लान्स को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। व्यापारी केंद्र सरकार के जीएसटी को लेकर खुश नहीं थे, उसके बाद उससे पहले डिमोनेटाइजेशन को लेकर व्यापारी वर्ग खुश नहीं था, जिस तरह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन और कुछ एक आखिरी सवाल राहुल से लेने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी ने इस वक्त इंटरनल रिपोर्ट्स के जरिए बताया है कि आम आदमी पार्टी 58 सीटें तक निकाल सकती है इस वक्त गुजरात में। तो राहुल, क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक दावा किया है कि आम आदमी पार्टी 58 सीटें निकाल सकती है गुजरात में, क्या उनके इस दावे में सच्चाई है? देखिए, दावा तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। दावा तो वो पंजाब में भी कर रहे थे सत्ता में आने का, उन्होंने तो ये तक कहा था कि देखिए चन्नी दोनों सीटों से हारेंगे, लिख कर तक दिया था, तो वो हो गया। हाँ, देखिए, दावा जो किया अरविंद केजरीवाल ने वो सही था। पंजाब में कांग्रेस हारी क्यों? अपनी वजह से हारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी आदत ये कि पार्टी में जब तक आपसी कलह रहेगी तो जाहिर सी बात है पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो कि फैक्ट है। पंजाब और उत्तराखंड में तो कांग्रेस को लेकर बताया जा रहा था कि मतलब यहाँ पर 100% ठीक है, आएगी सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब तक अंतरकलह रहेगी या पार्टी में जब तक नेतृत्व ढंग से नहीं रहेगा तो पार्टी हारेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी दावा तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी कर रही थी, यहाँ पर भी हम अच्छा कर लेंगे, गोवा मणिपुर को लेकर भी कर रही थी, यहाँ पर भी सरकार बना लिए, क्या नहीं बना पाए ना? पंजाब में जीत गए तो चलिए ठीक है, लेकिन दावा जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। चुनाव से पहले आकलन लगाना भी सही नहीं रहेगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर बीजेपी गुजरात और हिमाचल में आएगी, क्योंकि कांग्रेस भी बराबर की टक्कर दे रही है और हो सकता है कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस कुछ बेहतर कर जाए। हो सकता है कि देखिए, बिल्कुल सही कहा राहुल ने कि चुनावों से पहले इस तरह के आकलन लगाना और दावा तो देखिए हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनावों से पहले किन किन मुद्दों को उठाया जाता है, क्या क्या मैनिफेस्टो में क्या कौन से वादे राजनीतिक दल करते हैं, सत्ता पक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से बीजेपी वहां पर सत्ता में है, किन मुद्दों को लेकर क्या उनसे कमियां रह चुकी हैं, क्या विकास के दावे वो कर रहे हैं, कौन सा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे, और कांग्रेस जो वहां पर सबसे बड़ी विपक्षी दल है वो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। चुनावों तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी और हमारी लगातार कवरेज इन गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बनी हुई है। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।